Hello students, today we are continue our chapter diversity and today topic is unity in diversity कि इस डाइवर्सिटी के अंदर किस तरीके से यूनिटी भी है और लोगों में कैसे एक साथ रहने की जो क्वालिटी है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफरेंसेस पीपल लिविंग इन इंडिया आर इंडियन फर्स्ट. This unity has been a part of our history. People from all regions, religions and language had come together to participate in our struggle for freedom. सबसे पहले ये आता है कि हमारी जो इंडिया में जितने भी तरीके के जो लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप के जो पीपल्स रहते हैं, वो सबसे पहले बात ये है कि उनका सबसे पहले हम ये नहीं देखेंगे कि उनकी जो कास्ट क्या है, उनका किस तरीके पे किस बेस के ऊपर उनका क्या डिफरेंट है. सबसे पहले हम यही देखेंगे कि वो सबसे पहले इंडियंस हैं, इंडिया में रहने वाले सबसे पहले यहाँ के नागरिक हैं, वो भारतीय हैं. सबसे पहले हम यही देखेंगे कि वो हमारे भारत के हैं. दिस यूनिटी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. तो इसी तरीके से ये जो चीज़ है ये हमारी हिस्ट्री से ही चलती आ रही है. हम सभी भारतीय हैं, तो हम एक जो कि हम एक स्टेट में रहते हैं, हम सभी एक हैं. पीपल जैसे कि जो हर तरीके से हर डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट लैंग्वेज से जो बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हमारे इंडिया में सभी अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं सभी एक साथ रहते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, सभी एक साथ रहते हैं. सम ऑफ द फेमस लीडर्स सच एज महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक केम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स. तो यहाँ पे कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नेम यहाँ पे दिए उन्होंने. तो ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक डाइवर्स बैकग्राउंड से, क्योंकि इन सभी का जो कास्ट है वो अलग है, इनका रिलीजन्स अलग है, डिफरेंट यानी कि ये बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. द फ्रीडम फाइटर्स वर इंस्पायर्ड बाय द सिंगल विजन. बट अगर यहाँ पे हम बात की जाए इन सभी फ्रीडम फाइटर्स की, तो इन सभी का एक विजन था, एक सिंगल विजन था. वो क्या था कि ये सभी इंडियंस हैं और इन सभी को एक यूनाइटेड इंडियंस के तौर पे यहाँ की एक साथ रहना चाहिए इंडिया के अंदर. When India become independent, the leader ensured the unity in diversity stays preserved. तो जब हमारा जो भारत है, हमारा इंडिया जो जब आज़ाद हुआ था, हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इन सभी की यही था कि जिस तरीके से इन सभी ने अलग अलग कास्ट के और रिलीजन्स के होने के बावजूद सभी ने एक साथ मिलकर भारत के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, तो उसके बाद में जो सभी लोग हैं वो एक साथ उनको रहना चाहिए. Today, this unity in diversity is intertwined with the very identity of India, the Indian Army, the Indian Civil Service, the national cricket, football and other sports team, the popular movie industry. The diversity is apparent everywhere. तो अब बात की जाए यूनिटी की, इस डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी की, यानी कि लोगों में किस तरीके से यूनिटी है, एकता है, ये डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी. तो इसी तरीके ये जो है हमारी भारत की एक आइडेंटिटी है कि यहाँ पे हमारे सभी के अंदर यूनिटी है, एकता है. हम ये नहीं देखते कि किस तरीके का जो डिफरेंसेस है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर नहीं होता किसी भी चीज़ के. चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स की बात की जाए, किसी भी मूवी या फिर किसी भी फील्ड में हम जाएं, तो वहाँ पे हमारी डाइवर्सिटी के साथ में हमें हमारी यूनिटी को देखने को भी मिलती है. The religious as well as religious identities do not play an important role. A Muslim movie star has a huge and fan following among the Hindu population, while a Hindu cricketer is considered to ultimate hero by children belonging to the all religions and regions. तो यहाँ पे बात हुई कि रिलीजियस यानी कि धार्मिक तौर पे यहाँ पे वो भी कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता कि कौन किस धर्म से बिलोंग करता है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है. अब ये नहीं है कि जैसे कि हम टीवी वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, उनमें ज़रूरी थोड़ी ना कि सभी जो एक्टर्स होते हैं वो एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं. नो, उनका डिफरेंट कास्ट है. यानी कि यहाँ पे बात की जाए, अगर कोई मुस्लिम में एक्टर है तो उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, उसके जो फैंस हैं वो हिंदू भी हैं या फिर डिफरेंट कास्ट इसके भी हैं.
अगर कोई हिंदू क्रिकेटर है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी जो उसके फैंस होंगे वो हिंदू ही होंगे, वो अलग अलग कास्ट के भी होंगे। यहाँ पे इस चीज़ का कोई मैटर नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। यहाँ पे ये है कि एक एक्टर है और उसकी फैन फॉलोइंग है, यानी कि उसको पसंद करने वाले ये नहीं देखेंगे वो किस रिलीजन या फिर किस रिलीजियस से बिलोंग करता है। Next, be a responsible Indian, a future citizen of our country. It is important that we not all understand and appreciate, but also help in upholding the unique spirit of unity and diversity of our country. तो हमारी जो कंट्री का फ्यूचर यही है कि हम सभी को समझना चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारी डाइवर्सिटी को है वो संभाल के रखना चाहिए। ज़रूर ये इसके ऊपर किसी तरीके का कोई ये नहीं है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि अलग कास्ट से है, अलग रिलीजियस से है या फिर रीजन से है। नो, हमारी इस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को हमें हमारे देश के लिए संभाल के रखना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर डाइवर्सिटी एंड रेजिस्ट दोज सेल्फिश इंटरेस्ट्स that want to create a divide among Indians on religious, regional or any other ground. No region or region is better than the other. All them of unique and equal important of a rich heritage. When each of us will realize that our identity as Indian become before all our identities, we can become the true citizen of our country. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी का कोई भी इंसान जो है किसी डिफरेंट कास्ट या रिलीजन से जो बिलोंग करता है। नो, ये चीज़ें यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करती। हाँ, ये सबसे है कि सभी की एक अलग कास्ट होती है, डिफरेंट उनका धर्म होता है, उनकी जाति होती है। दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, वो हमारी हेरिटेज का एक हिस्सा है। ये सभी चीज़ों को हमें संभाल के रखना चाहिए। वो सभी इक्वल हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सभी इक्वल हैं, हमारी सोसाइटी का पार्ट है, सभी हमारी कंट्री का पार्ट है। तो यही सबसे बड़ा हमारे इंडिया के लिए है कि यहाँ पर हर तरीके की जो हम देखें कि हमारे लोगों के अंदर जो डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है, जो कि हमारी हेरिटेज का बहुत बड़ा पार्ट है। इसी के कारण हम बन सकते हैं एक ट्रू सिटीज़न कब, जब हमारे देश के अंदर सभी धर्मों को एक बराबर सम्मान दिया जाए, सभी को इक्वल समझा जाए, किसी के साथ में कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी लेवल के ऊपर ना हो।